नमस्कार मित्रों। खबरों के अंदर एफेस्पा एक्ट काफ़ी छाया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में एफेस्पा एक्ट के बारे में संक्षेप में कुछ बातें जानेंगे। तो देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस जो स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको पढ़ें, ताकि डिटेल में आप समझ सकें। लेकिन एक आम आदमी के रूप में जो बातें पता होनी चाहिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, इस भारत एक विविधताओं वाला देश है, हम सभी जानते हैं। और जैसे एक टोकरी होती है, उसमें बहुत से बर्तन होते हैं, तो वो आपस में बरसते ही हैं, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। ऐसे ही भारत के अंदर कुछ बर्तन हैं यानी कि कुछ विचारधारा के लोग हैं जो कि अलगाववादी हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि भारत से अलग होना है, अपना अलग एक कोई क्षेत्र बसाना है। जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी क्षेत्र हैं, बोडोलैंड बनाना है, नागालैंड के क्षेत्र बनाने हैं, आदि आदि। तो इन सब को नियंत्रित करना, इस उद्देश्य से 1958 में एक एक्ट लाया गया, जो हम आज पढ़ रहे हैं, एफेस्पा एक्ट बोलते हैं। तो इसके तहत क्या है कि जो इन अलगाववादी क्षेत्रों में जो सशस्त्र बल तैनात किया जाता है, तो वहाँ पे आर्मी रखी जाती है, उस आर्मी के जवानों को कुछ स्पेशल पावर मिल जाती हैं। कौन सी पावर? तो उनमें से कुछ विवादास्पद ये हैं कि जैसे वो किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो संदिग्ध है, जिस पे संदेह है, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। यानी कि वो किसी पे भी उनको डाउट है तो उसको पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे या अपनी कस्टडी में ले लेंगे। किसी भी बिल्डिंग जो उनको संदिग्ध लगती है कि यहाँ पे अलगाववादी रहता है या कोई आतंकी संगठन है, तो उस बिल्डिंग को भी वो तबाह कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें ज़रूरत लगे तो वो किसी को ऑन द स्पॉट गोली भी मार सकते हैं। हालांकि इसके लिए कह रखा है कि पूर्व अनुमति लेनी है सरकार की, लेकिन जब मौका वारदात पर कौन किससे अनुमति लेगा, यह हम समझ ही सकते हैं, व्यावहारिक नहीं है वो काफ़ी। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर एक तरीके से है, इस पे विवाद होता है कि इतनी ताकत उनको दे दी है तो वहाँ के सशस्त्र बल तो तानाशाह बन जाएंगे। और इस तरह की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई भी, क्योंकि ये वहाँ पे सशस्त्र बल के सेनाओं जो सैनिक हैं, उनके द्वारा कई रेप केस किए गए। सभी के द्वारा नहीं, लेकिन एक आध असामाजिक तत्व हर जगह होता ही है, और वो पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देता है। ऐसा ही वहाँ हुआ मणिपुर में। वहाँ किसी महिला का रेप किया गया और फिर वो बहुत ही तूल पकड़ गया मुद्दा। तो इसलिए ये विवाद का विषय बनता है कि इतनी एब्सोल्यूट ताकत दे दी जाएगी तो वो तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अब इसकी मांग उठती है कि इसको बंद करो, ख़त्म करो इस एक्ट को। लेकिन मेरी राय में इस एक्ट को ख़त्म कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अलगाववादी हैं, उनको नियंत्रित करना है तो कुछ स्पेशल शक्ति होनी चाहिए है। लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि जो कहते हुए इन ताकत को बरकरार रखा जाए। सबसे बढ़िया तरीका होता है मध्यम मार्ग, कि इसको कुछ रेगुलेट ज़रूर करें। यानी कि उनको जो सशस्त्र सेनाओं को ताकत दी है उस पर कुछ ना कुछ युक्त प्रतिबंध हों। जो उनको पावर मिली है वो अंतिम होना चाहिए ऑप्शन उनका, पहला नहीं। यानी कि जब उनके पास कोई चारा नहीं है तब उस शक्ति का वो यूज़ करें। इस तरह का कोई प्रतिबंध किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस छोटे से वीडियो में हमने इस एफेस्पा एक्ट को समझने का प्रयास किया। मिलेंगे ऐसे ही किसी चर्चा में रहे मुद्दे को लेकर के। धन्यवाद।